तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक गाइडलाइन जारी हो गया है कि जो 16 साल के बच्चे हैं उनको आप कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो महँगी-महँगी कोचिंग चलती थी ये बच्चों से रुपए मतलब लूटते थे और प्लस उनको ज़्यादा रैंक मतलब हाई रैंक देने का झांसा मतलब हाई रैंक लाने का झांसा दिया करते थे, जिससे उन बच्चों की रैंक नहीं आती थी, अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। तो वो क्या कर लेते थे बच्चे छोटी-सी उम्र में ही सुसाइड कर लेते थे। तो फ्रेंड इन सारी चीज़ों को देखकर जो हमारा केंद्र सरकार है उसने एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है कि जो झोला छाप जो कोचिंग चल रही थी, जो बिना रजिस्टर्ड थी, ठीक है? बिना रजिस्ट्रेशन के, उन सभी के ऊपर ताला लगने जा रहा है क्योंकि आप 16 साल के नीचे के बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों कहा गया है और क्या-क्या कहा गया है वो मैं आपको सब कुछ पढ़कर सुनाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद। आदेश ना मानने पर भरना होगा 1 लाख का जुर्माना, ठीक है? यदि किसी कोचिंग सेंटर वाले ने आदेश नहीं माना या और 16 साल के बच्चे उनके सेंटर पर पाए गए, तो उनको 1 लाख का जुर्माना भी होगा और प्लस जेल होगी वो अलग, ठीक है फ्रेंड? तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो जो गरीब बच्चे थे ठीक है? और जिन्हें कोचिंग नहीं मिल पाती थी, तो वो अपने आप में ह्यूमिलिएट सोचते थे कि हमारे मार्क्स कम आएँगे। तो इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है और जो ऊँची-ऊँची ज़्यादा-ज़्यादा फीस लूटते थे जो टीचर्स, उनकी भी दुकानें बंद होने जा रही हैं। और फ्रेंड और आगे क्या-क्या कहा है और किस कौन-कौन सी चीज़ें रही हैं, जिसके लिए ये डिसीज़न केंद्र सरकार को लेना पड़ा, मैं आपको आगे पढ़कर सुनाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर नई दिल्ली यानी भारत के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। यानी जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसने एक अच्छा-सा फैसला लिया है और काफ़ी बड़ा भी है, जिसमें 16 साल जिसमें ये बता रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग पर रोक लगा दी गई है। यानी जो 16 साल के बच्चे हैं, उनके कोचिंग पर यानी उनका कोचिंग जाना रोक लगा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नई दिशा निर्देश के मुताबिक जो कोचिंग संस्थान 16 से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे। यानी जो गाइडलाइन शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है उसमें ये कहा है कि जो शिक्षा संस्थान है यानी जो कोचिंग सेंटर हैं, वो 16 साल के कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे और ना ही उनका दाखिला लेंगे, ना ही उनको कोचिंग पढ़ाएँगे। ऐसा क्यों कहा है? आगे भी देखिए आगे मैं आपको पढ़कर बता इसलिए कहा है कि सरकार ने कहा है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि ऐसा किसी ने नहीं माना यानी जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसको अगर फ़ॉलो नहीं किया, तो उसको यानी जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, जो उसका ओनर होता है, उसको 1 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या घटनाएँ सामने आ रही हैं। क्या कहा गया है? यानी ये बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से यानी जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटनाएँ सामने आने के बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। सही बात की है कि पिछले कुछ सालों से जो स्टूडेंट कम उम्र के थे, ठीक है? जो इतनी आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं पता चलता है कि वो कहीं से कूद गया, कुछ उसने कर लिया, कुछ उसने पॉइज़न ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये उनके अच्छे मार्क्स आते नहीं हैं। ये कोचिंग सेंटर वाले उनको ढकोसला देते हैं कि आपकी इतनी रैंक आएगी, इतनी रैंक आएगी, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। जब उनको अच्छी रैंक नहीं आती, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो अपने आप को ह्यूमिलिएट उनको शर्म सी महसूस होती है। जब उनको शर्म सी महसूस होती है, तो उनको घुटन से अंदर महसूस होती है, तो अपने आप को वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये बात जो है, ये इसी बात को दरअसल केंद्र सरकार ने सामने रखा है, उस पर विचार किया है, इसीलिए निर्णय लिया गया है। और भी क्या कहा है, आगे देखिए। तो आगे क्या बताया है, कह रहा है कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा और यहाँ पर ये भी कहा गया है, आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर में खुद उन्होंने क्या किया है, 12th पास कर लिया है, ठीक है? और वो क्या करने हैं, बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। खुद को पढ़ना नहीं आता है, दूसरों को पढ़ाने लगे हैं। इस तरीके के कोचिंग सेंटर आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, ठीक है? तो यानी ऐसे मार्केट में बिल्कुल अनगिनत आपको सेंटर मिलेंगे, बिना
रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे, गली-गली में ऐसे भरे पड़े हैं। अब इस शिक्षा को क्या बना दिया है, एक बिज़नेस बना दिया है। बच्चों को, गरीब बच्चों को लूटने की मशीन बना दी इन लोगों ने, ठीक है? यानी अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो निर्देश दिया गया है, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो कोचिंग संस्थान होंगे उसमें स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नहीं नियुक्त करेंगे। स्नातक का मतलब यूजी, यूजी का मतलब जो ग्रेजुएशन वाले होंगे, बिना ग्रेजुएशन के नीचे आप किसी भी टीचर को नहीं एम्प्लॉयड करेंगे, ठीक है? आगे क्या कहा गया है कि कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता के को भ्रामक वादे रैंक, आगे देखिए यही जो बात है, क्या कहा गया है कि कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे, यानी उनसे झूठे, उनको कन्फ्यूजिंग, उनको भ्रम वाले वादे करते हैं। रैंक या अच्छे अंक लाने की गारंटी नहीं दे सकते। और यहाँ पर क्या, यानी जो पहले कोचिंग सेंटर थे उनको क्या करते थे, यानी जो माता-पिता उनके पेरेंट्स से एडमिशन दिलाने जाते थे, वो कहते थे मेरा कोचिंग सेंटर ऐसा है, आपके उनको उनको भ्रम में रखते थे और कहते थे कि आपका बच्चा जिला टॉप करेगा, उसकी रैंक या जो अंक हैं वो इतने अच्छे आएँगे कि कोई भी उसको बीट नहीं कर पाएगा। ये उनको झूठी तसल्ली दिया करते थे, ये गारंटी उनको दिया करते थे, वो कहते थे कि, और ये भी कहते थे कि मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो ये सारे के सारे जितने भी ये फालतू के ये बातें करते थे, अब ये नहीं कह सकते, ठीक है? और आगे क्या कहा गया है कि संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। और जो संस्थान है ना, जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं रजिस्टर्ड वाले, वो 16 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनका नामांकन भी नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में रजिस्ट्रेशन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास करने के बाद ही होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय का मतलब 12th पास के, ठीक है? 12th पास करने के बाद ही आप बच्चों को क्या करोगे, उनको एडमिशन लोगे, ठीक है? यानी आप कह सकते हो कि आप 10th पास कर लो, 10th पास करने में बच्चे की उम्र कितनी हो जाती है? 16 साल हो जाती है। तो यानी जब तक बच्चा 10th पास नहीं करेगा, तब तक आप उनको मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। आगे भी क्या कहा गया है, देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के मुताबिक 16 साल के कम उम्र के बच्चे अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादों से भी दूर रह सकेंगे। यानी इससे क्या होगा कि बच्चों को, यानी जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं उनको झूठी क्या करते हैं, वादे करते हैं कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, आपके इतने अच्छे नंबर आएँगे, तो उनको भ्रम में रखते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से जो वादे करते हैं, इन सारे झूठे वादों से बच्चे अपने आप को सिक्योर पाएँगे, ठीक है? अपनी खुद की स्टडी कर पाएँगे, तो उनसे वो सब कुछ दूर रहेंगे। तो ये क्या कहा गया है कि यह फैसला बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लिया गया है। यानी जो ये फैसला लिया गया है, तो बच्चों की जो मानसिक, जिससे क्या होता था, आप जो कोचिंग सेंटर वाले थे उनके माइंड वॉश कर देते थे बच्चों का, ठीक है? जिससे बच्चा भ्रम में आ जाता था और वो कोचिंग उनके पढ़ने जाता था। जब उनको पढ़ने जाता था, तो अगर उसके रिज़ल्ट आने पर उसके मार्क अच्छे नहीं आते थे, तो उसकी मानसिक शक्ति पर, यानी मानसिक जो शक्ति होती है उस पर तो असर पड़ता ही था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति पर भी इतना फ़र्क पड़ता था कि वो खाना-पीना छोड़ देता है, ठीक है? उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता था। तो इन लोगों ने जो एजुकेशन है उसको बाज़ार की तरह बना के रखा था, जहाँ पर आप ये बिज़नेस करते हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जो प्रॉपर एजुकेशन दे रहा हो, सारे के सारे बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? और भी क्या कहा है, आगे देखिए। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, और इन सारी चीज़ों के पीछे यही वजह है कि जो कोचिंग सेंटर वाले हैं गरीब बच्चों को लूटते हैं, उनको झूठी तसल्ली देते हैं, उनके पेरेंट्स को झूठे भ्रम में रखते हैं कि आपका बच्चा टॉपर होगा, हमारे कोचिंग सेंटर से इतने-इतने बच्चे टॉप किए हैं। तो ये सारी चीज़ों से बच्चा अपने आप को सिक्योर पाएगा और खुद मेहनत कर पाएगा, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है? यानी सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको अच्छी किसी चीज़ में सफलता हासिल करनी है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई कोचिंग सेंटर वाला आपकी कॉपी वहाँ पर नहीं जाकर लिखेगा। आपको कॉपी अपने आप लिखनी पड़ेगी और मेहनत भी अपने आप ही करनी पड़ेगी, ठीक है? जो पढ़ना है, वो भी आपको ही समझना पड़ेगा। कोचिंग सेंटर वाला कोई भी आपको इतनी नहीं पढ़ाएगा जितना आप खुद पढ़ सकते हो। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरों को भी आप ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनको भी पता चल जाए, तो वो भी भ्रम में ना रहें। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग।